अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो कनेक्टेड है हमारी लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में हमने प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट के मुतालिक थोड़ा पढ़ा था कि प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट होती क्या है, और राइट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लिमिट को प्रिसाइज डिफाइन करने की। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि प्रिसाइज डेफिनेशन की ज़रूरत क्या पड़ी है और इसके अंदर हम किस तरह से न्यूमेरिकली इसका आइडिया लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज डेफिनेशन, तो वो पार्ट वन देख ले इस वीडियो का। ये पार्ट टू है। इस पार्ट टू के अंदर हम प्रिसाइज डेफिनेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वहाँ पर न्यूमेरिकल हमने थोड़े पर्सपेक्टिव से देखा था इसको, और अब हम जो है एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे यहाँ पर। राइट, तो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो है, अगर मैं उसको सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो ये डेफिनेशन अब बनती है जो बुक में दी हुई है डेफिनेशन। ठीक है, पहले बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको सिंपल अल्फाज में जो है ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट वीडियो जो थी, जो मैंने आप लोगों को शेयर की थी, उसमें हमने डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, उसको स्टडी किया था। तो ये बुक में टर्मिनोलॉजीज नहीं दी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज को। ये आपके पास जो है, ये जो नोटेशन है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि डिलीटेड नेबरहुड है। राइट, ये क्या है? डिलीटेड नेबरहुड सेंटर्ड एट ए, और रेडियस क्या है इसका बेटा? डेल्टा। इसका मतलब क्या निकलता है? डिलीटेड नेबरहुड सेंटर्ड एट एक्स इक्वल्स टू ए विद रेडियस डेल्टा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए ना कहें, खाली ए कह दें, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू ए कहेंगे थोड़ी सी इसके अंदर बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेंटर्ड एट ए विद रेडियस डेल्टा। और ये चीज़ जो होती है बेटा, ये होता है आपके पास नेबरहुड। डिलीटेड नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन नहीं लगी हुई, तो ये नेबरहुड बन जाएगा। जस्ट नेबरहुड है एट एफ एक्स इक्वल्स टू एल, या एल कहते हैं खाली, जस्ट नेबरहुड एट एल विद रेडियस एप्सिलॉन। इधर रेडियस एप्सिलॉन है इसका, और जाहिर सी बात है ये एफ एक्स के नेबरहुड है, तो ये वाई एक्सिस पे नेबरहुड होगा, और ये कहाँ पे होगा? ये एक्स एक्सिस पे नेबरहुड होगा। ठीक है, नेबरहुड ऑन वाई एक्सिस या एफ ऑफ एक्स एक्सिस, और ये होगा डिलीट नेबरहुड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कंडीशन क्या की हुई है बेटा? सीधी सी बात ये है कि फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन प्रोवाइड कर दिया, वाई एक्सिस पे नेबरहुड आपको प्रोवाइड कर दिया ऊपर फिगर में क्लियर देखो। ये पॉइंट है थ्री, इस थ्री पे ये किसकी, ये फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपके पास एल है टारगेट। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा इसके अंदर? प्रूफ ये करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, मैं इसी में करेक्शन कराता हूँ इस फिगर में ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डेफिनेशन हमें ये बोलती है, अच्छा जिन बच्चों को ये डेफिनेशन प्रॉप सही से समझ नहीं है ना, तो पार्ट वन देख लें इसका। पार्ट वन अगर पहले आप देख लेंगे इस वीडियो का, तो उसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है। क्योंकि ये पार्ट टू है, तो हम इसमें पार्ट वन को ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता है। थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करूंगा, लेकिन ज़्यादा पूरा पार्ट वन रिकॉल नहीं हो सकता। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पार्ट वन देख के आए, फिर ये पार्ट टू देखें। तो इसके अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि इसका रेडियस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वाई एक्सिस पे एप्सिलॉन। तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा रेडियस लाजमी तौर पे मिल जाएगा। और क्या प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर डेल्टा नेबरहुड बनाए, और डेल्टा का क्या होगा? डिलीटेड नेबरहुड होगा। मतलब उसके अंदर डेल्टा जो ए पॉइंट है खुद इसका मेंबर नहीं होगा।
तो तमाम पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू जो है एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई करेगी। ठीक है। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल जाएगा। अगर ऐसा है हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट अज्यूम की जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अदरवाइज ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है। हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, एप्सिलॉन लार्जर एप्सिलॉन में डेल्टा जनरली मिल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्मॉलर एप्सिलॉन पे। इवन जहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी है, मतलब सॉरी लिमिट जो है ये स्टेटमेंट गलत भी होगी, तो वहाँ अगर मैं आपको बड़ा एप्सिलॉन दूंगा तो उस पे आपको डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, स्मॉलर एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन जितना हम स्मॉलर करते जाते हैं, उतना डेल्टा का मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, अगर लिमिट जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। अगर करेक्ट स्टेटमेंट तो डेल्टा हमेशा मिल जाएगा, लेकिन अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा तो छोटी एप्सिलॉन की वैल्यूज पे डेल्टा मिलना मुश्किल हो जाता है। राइट। चलें, ये तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आप बच्चों को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए लग रहा है कि आप पार्ट वन देख के नहीं आया, कि पार्ट वन देखा होगा वीडियो का तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वहाँ हमने एप्सिलॉन की मुख्तलिफ वैल्यूज पे डेल्टा की वैल्यूज फाइंड की हैं, फाइंड करके दिखाई हैं आप लोगों को, वर्किंग करके दिखाई है। ठीक है। तो चलें बेटा, अब इसके अंदर देखते हैं। अच्छा, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, बता भी दिया था आप लोगों को। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है कि जिसके अंदर x इक्वल्स टू a खुद इसका मेंबर नहीं होता। राइट। तो डिलीटेड नेबरहुड हम उसको कहते हैं। हाँ बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको, ये हमें लिमिट प्रूफ करनी है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 4x-5 इज इक्वल्स टू 7, ये प्रूफ करना है कि ये 7 के बराबर है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पहले आसान करने के लिए क्या कहता हूँ, इसके अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू खुद प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। प्रूव दिस लिमिट, फाइंड डेल्टा, फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.5। एप्सिलॉन के वैल्यू 0.5 के लिए डेल्टा फाइंड करना है बेटा, और स्टेटमेंट जो लिमिट का प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है। तो यानी मतलब सिर्फ एप्सिलॉन के वैल्यू 0.5 के लिए प्रूफ करना है स्पेसिफिकली। तो स्टार्ट कब कैसे करोगे बेटा, बहुत सिंपल चीज़ है। आप यहाँ डेफिनेशन लिखें लिमिट की पहले। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन ये फॉर एवरी, वी नो दैट, यहाँ लिख लें आप, एज वी नो लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x is equals to L if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0। इसे ग्रेटर देन 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि आगे भी ग्रेटर देन 0 आने वाला है। सच दैट mod of x minus a is less than delta implies that f of x minus L is less than epsilon। से एप्सिलॉन की सिंबल मैंने इस तरह से बनाई है, तो बुक में एप्सिलॉन सिंबल इस तरह से भी होती है, तो दोनों सिंबल्स है एप्सिलॉन की। तो मैं ज़्यादा कन्वीनियंट जिसमें लगता हूँ, ये एप्सिलॉन को मैं इस तरह से लिखता हूँ। आपकी मर्जी है, आप एप्सिलॉन इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों नोटेशन एप्सिलॉन की हैं। ठीक है। तो जो चाहे इसमें नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये है डेफिनेशन लिमिट की। अब करना क्या है बेटा, इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन है क्या क्या है। हियर इन दिस क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x-5 के।
एल किसके बराबर है? एल बराबर है 7 के। ए किसके बराबर है? ए बराबर है 3 के। 3 पे लिमिट निकालना है, एफ ऑफ एक्स ये हो गया। और एप्सिलॉन कितना गिवन है इसके अंदर? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5 गिवन है। सारी वैल्यूज प्लग इन कर दें इसके अंदर। ठीक है बेटा, प्लग इन कर दो। इसके अंदर क्या बन जाएगा? 0 माइनस, क्या बन जाएगा? 0 माइनस, सॉरी, 0 इज लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा फाइंड करना है आपको, डेल्टा अननोन है। और एफ ऑफ एक्स कितना है? 4x-5 माइनस एल कितना है? 7 इज लेस देन एप्सिलॉन कितना है? 0.5। अब यहाँ से आपको इस एक्सप्रेशन से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ सिंपलीफाई करूंगा, इसको इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये आपको पता है डिलीटेड नेबरहुड होता है। डिलीटेड नेबरहुड जैसे कि इसी वीडियो के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया जा चुका है कि इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये बनेगा आपके पास 3, 3 माइनस डेल्टा, 3 प्लस डेल्टा, कॉमा, और इसके अंदर ये जो एक्स, डेल्टा इज नॉट ग्रेटर देन 0 कंडीशन लग गई। ठीक है। और क्या लग जाएगा? एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि डिलीट नेबरहुड है। तो डिलीट नेबरहुड के अंदर एक्स की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। 3 के अलावा बाकी वैल्यूज होंगी इसमें। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। और ये बन गया आपके पास। अच्छा, ये जो है आपके पास बन जाएगा। हाँ भाई, अब इसके अंदर, अच्छा, इसको भी आप इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे। इंटरवल की फॉर्म क्या बनेगी? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4x-5 और -7 -12 आ जाएगा। और लाइज बिटवीन -0.5 एंड 0.5। अच्छा, ये जो है आपके पास, ये तो आपका डिलीट नेबरहुड है जो हमने एक्स के अराउंड बनाया है। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, और ये जो है आपके पास, यहाँ से एक्स की रेंज क्या निकलेगी? ये 4x बन जाएगा, ये 12 है। -12 इसमें ऐड करेंगे तो 12 माइनस 0.5, और 12 इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 12 प्लस 0.5। और ये 3 माइनस, ये तो वही चलता रहेगा। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। और यहाँ पे आपके पास 12 माइनस 0.5 11.5 हो गया। 11.5 डिवाइड बाई 4, तो 11.5 डिवाइड बाई 4, इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। 11.5 डिवाइड 4 आ गया 2.875। और इसी तरह से 12.5 डिवाइड बाई 4 बन गया 3.125। अब मुझे इसके अंदर इस नेबरहुड को कंटेन करवाना है इस इंटरवल के अंदर। ये इंटरवल मैंने एक्स पे फाइंड किया है। ठीक है, ये वो फंक्शन की वैल्यूज है जहां पर आपके पास फंक्शन जो है -0.5 से 5 के दरमियान लाई कर रहा है, उसका रेडियस फंक्शन का। और उसका एक्स की रेंज ये फाइंड की हमने। अब इसके अंदर इस इंटरवल को कंटेन करवाना है, तो आपको पता है ये हम पार्ट 1 में कर चुके थे कि इसका लोअर बाउंड जो है 3 माइनस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.875 एंड
इसका अपर बाउंड जो है 3 प्लस डेल्टा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3.125। ये हम पार्ट 1 में कर चुके हैं काम हमेशा। ये वही सिस्टमेटिक प्रोसेस यहाँ पे चलेगा, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकली कंप्यूट किया था बेटा, यहाँ पे जनरल यहाँ भी न्यूमेरिकली कंप्यूट कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करके दिखा रहा हूँ। इसकी डिटेल आपको समझनी है तो आप पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या निकलेगी, डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू 3 - 2.875 and delta is less than or equals to 3 - 3.125। और ये क्या आ गया बेटा, डेल्टा यहाँ से 0.125 एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू 0.125। तो दोनों कंडीशन है आपके पास, एक ही कंडीशन बनी है कि डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू 0.125। ये आपका आ गया कि डेल्टा की वैल्यू 0.125 ली जा सकती है या उससे कम कम ली जा सकती है। तो कोई भी एक वैल्यू यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। इस वैल्यू पर जो है आपके पास ये जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी, है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 रखेंगे, डेल्टा की वैल्यू आपको 0.125 से कम रखनी होगी। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए प्रूव हुई है बेटा, सिर्फ डेल्टा की, आपसे एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 के लिए प्रूव हुई है। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ की है लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 के लिए की है। लेकिन आपको पता है कि लिमिट की डेफिनेशन में आपको हर एप्सिलॉन के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, हर एप्सिलॉन के लिए डेटा निकलना चाहिए। तो अब आपका असल सवाल जो, ये तो पार्ट 1 की वीडियो है, हमने यहाँ पर मेथड को रिकॉल किया था। लेकिन अब जो है हमको यही काम रिपीट करना है, लेकिन एप्सिलॉन गिवन नहीं होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपके लिए अननोन ही होगी, राइट। तो अब वही चीज़ हम दोबारा प्रूफ करेंगे, सेम प्रोसेस होगा बेटा, कोई इसमें फर्क नहीं होता। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, राइट। और इसके अंदर आ गया 4x - 5, 4x - 5, उसके बाद -7, सॉरी, इज इक्वल्स टू 7। ये प्रूफ करना है। और इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ गिवन था ना फाइंड डेल्टा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है फाइंड डेल्टा फॉर एनी वैल्यू ऑफ, एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, या एनी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। आपको हर वैल्यू के लिए पता करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज़ है, इसके अंदर a बराबर है 3 के, l बराबर है 7 के, फंक्शन बराबर है 4x - 5 के। अब इसके अंदर स्टार्ट हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखी जाएगी। सेम डेफिनेशन रिपीट हुई है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ। तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा इसके अंदर, x - 3 इज लेस देन, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 we can find delta such that delta implies that f of x minus l की वैल्यू 7 है, इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसको अब आगे लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो x lies between 3 minus delta is less than 3 plus delta, x is not equals to 3, delta is greater than 0, implies that यहाँ एफ एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। एफ ऑफ एक्स आ गया 4x - 5 - 7 इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, ये मैं नहीं लिख रहा बार बार, अब उसी वो कैलकुलेशन करता है। ये क्या बन जाएगा, 4x - 12 इज लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन। और इसका मतलब हुआ कि x, 4x यहाँ पर गया एप्सिलॉन +12 माइनस एप्सिलॉन +12, और x लाइज बिटवीन एप्सिलॉन +12 डिवाइड बाई 4
माइनस एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइड बाई 4। ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, 3 - डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 + डेल्टा, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। अब आपका ये नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड। ये डिलीटेड नेबरहुड इस इंटरवल के अंदर कंटेन करवाना है। तो इसको कंटेन करवाने के लिए कंडीशन क्या होगी कि इसका लोअर बाउंड से इसका लोअर बाउंड ज़्यादा होना चाहिए। तो माइनस एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइड बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नहीं इसके अंदर मैंने सॉरी गड़बड़ी कर दी। इसका लोअर बाउंड 3 - डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइड बाई 4 एंड 3 + डेल्टा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू द अपर बाउंड ऑफ दिस एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये बन जाएगा, डेल्टा इधर शिफ्ट किया, इन सब चीज़ों को उधर शिफ्ट किया, तो कंडीशन क्या बनेगी इसके अंदर, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू 3 - 4 माइनस एप्सिलॉन प्लस 12 एंड, और यहाँ से आपके पास बनेगा डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 3। अच्छा, ये जो है आपके पास डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एलसीएम ले लिया हमने, तो 4 आ गया। ये 12 माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन माइनस 12 एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस 12 माइनस 12। और इस तरह से डेल्टा की रेंज क्या है, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 4 एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 4। और इन दोनों कंडीशन को सॉल्व किया हमने, तो कंबाइंड रेंज जो बनी वो क्या बनी, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 4। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन बाई 4 से कम वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू जो भी पुट की जाए। देखें अब इस फार्मूले के अंदर ये बात तो क्लियर है कि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कोई भी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखूँ एप्सिलॉन की, तो मुझे डेल्टा पॉजिटिव ही मिलेगा, मिल सकता है। मतलब एक डेल्टा पॉजिटिव लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू। कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रखूँ और डेल्टा आपके पास नेगेटिव लेना आपके पास मजबूरी हो जाए, आपको डेल्टा पॉजिटिव ना मिल सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो डेल्टा की वैल्यू मुझे लाजमी तौर पर 1 तो 1/4 तो मिल जाएगी, कंफर्म है। इससे जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू रखूंगा उसको 4 से डिवाइड करके मैं डेल्टा निकाल सकता हूँ, और डेल्टा की वैल्यू एक पॉजिटिव आपको मिल जाएगी। और उससे लेसर वैल्यू भी पॉसिबल होंगी, लेकिन लेसर हमें एक वैल्यू काफ़ी है, मतलब एक भी डेल्टा की वैल्यू मिल जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन तो एनफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस वी कैन वी कैन सी दैट फॉर एवरी epsilon greater than 0 we can there exists delta, there exists a delta greater than 0 which proves the limit, which proves the given statement, statement of limit। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन स्टेटमेंट जो थी यहाँ पर ये बात ट्रू हमने प्रूफ कर दिया, इसका प्रूफ हो गया ये। ठीक है बेटा, वही चीज़ है, सेम एग्जैक्टली सेम वही चल रही है जो कि पार्ट 1 में था। लेकिन पार्ट 1 के अंदर हम क्या कर रहे थे, इस वीडियो के न्यूमेरिकल वैल्यूज पे स्पेसिफिकली एक एप्सिलॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक किया था। इस एग्जांपल मैंने यहाँ भी करवाई थी एप्सिलॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एप्सिलॉन की एक जनरल वैल्यू के लिए वही चीज़ प्रूफ की है। तो चलें भाई एग्जाम्पल एक और करते हैं ताकि हमें इसका मुकम्मल तौर पर आइडिया हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल एक और करते हैं ताकि उससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह करना है, क्या करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं।
हाँ देखो, अब यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ये कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये प्रूफ करना है। अब बेटा मैं जल्दी से करता हूँ इसको। अब थोड़ा हम क्विकली करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल आपको करवा चुका हूँ एक। तो ये हो जाएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट। अब ये देयर एग्जिस्ट की सिंबल है, चाहे तो पूरा देयर एग्जिस्ट लिख दें। देयर एग्जिस्ट a delta greater than zero such that। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ग्रेटर देन जीरो कंडीशन वहाँ पे नीचे जो है स्टेटमेंट लग जाती है। ठीक है। x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा implies that you get डेटा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे कंडीशन लग गई ना ऑलरेडी। और यहाँ बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू प्लग इन कर दें इसके अंदर। या जीरो इज लेस देन x minus 4 is less than delta implies that 2x minus 5 minus 3 is less than epsilon। और यहाँ से आपके पास ये x की रेंज बन जाएगी, x lies between 4 minus delta is less than 4 plus delta, x is not equals to 4, delta is greater than 0। ये तीन कंडीशन है यहाँ पर इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसको हमने अलग अलग टेबल की फॉर्म में लिख दिया, और ये जो कंडीशन बन जाएगी 2x माइनस 8 इज लेस देन एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन, लाइज बिटवीन एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन। ये तो आपका चलता ही रहेगा, और ये आपके पास बन जाएगा x इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस 8/2, और ये आएगा माइनस एप्सिलॉन प्लस 8/2। अब ये जो कंडीशन दी हुई है आपके पास, इस कंडीशन के अंदर अब ये जो आपका नेबरहुड है, वो नेबरहुड इस इंटरवल के में लाई करवाना है, तो कंडीशन वही लग जाएगी कि 4 माइनस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन प्लस 8/2, एंड 4 प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस 8/2। और यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन प्लस 8/2, 4 माइनस, ये नेगेटिव आएगा बाहर, और यहाँ +4, एंड और यहाँ से एप्सिलॉन लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस 8/2 माइनस 4। डेल्टा इस लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे एलसीएम लेना इसका, तो ये 2 हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया एप्सिलॉन माइनस 8 + 8, एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस 8 - 8। और इसका मतलब हुआ कि डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एप्सिलॉन/2,
एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2। इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ गई एप्सिलॉन बाई 2। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड। यहाँ पे चेक कर लो कि डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन की किसी वैल्यू पे नेगेटिव बन सकती है क्या। अगर एक वैल्यू भी एप्सिलॉन की ऐसी मिल जाए जो पॉजिटिव वैल्यू हो लेकिन डेल्टा की वैल्यू उस पर नेगेटिव लेना हमारी मजबूरी बन जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गिवन स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ तो ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। For every epsilon greater than 0, delta is also greater than 0. It implies that given statement is correct. या प्रूफ, गिवन स्टेटमेंट जहाँ आपके प्रूफ कर दिया हमने। तो इस तरह से देखो ये क्वेश्चन दूसरा भी हो गया है। अब ये थोड़े हमने आसान आसान क्वेश्चन किए हैं जो सिंपल से फंक्शन थे। अब ये थोड़ी सी बात क्या होती है इसमें कैलकुलेशन जो है मजीद जो है थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। तो अच्छा बेटा, अभी हमने जो दो एग्जांपल्स की दोनों में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई थी, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन जो है डेल्टा की वैल्यू निकल चुकी थी। लेकिन बात जो है यहाँ पे क्या चल रही है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक मैं इसकी काउंटर एग्जांपल ना कराऊँ, ऐसी एग्जांपल ना करें जिसके अंदर डेल्टा एप्सिलॉन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डेल्टा की वैल्यू ना निकल पाए, उस तक हमको मज़ा नहीं आएगा, उस तक ये बात कंप्लीट नहीं होगी, ये प्रूफ। तो चलें एक करते हैं एग्जांपल। और मैं ये कहता हूँ कि स्टेटमेंट ऑन लिमिट का जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, और उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जब प्रूफ हो नहीं पाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट गलत दी हुई है स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ। अप्रोचिंग टू 4 अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू। अब आपको बताइए कि 4 रखने पर तो लिमिट 2 आनी चाहिए ना। तो ये लिमिट 2 नहीं लिखते, इसकी लिमिट क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। ठीक। और इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब इसका क्वेश्चन जो है प्रूफ करने का नहीं होगा, बल्कि ये होगा चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब एप्सिलॉन डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, पहले डेफिनेशन ऑफ लिमिट देख लेते हैं। क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that x minus a is less than delta implies that f of x minus l is less than epsilon। अब इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। 0 mod of x minus 4 is less than delta implies that f of x क्या आ गया, रूट x माइनस l कितना है, 3 is less than epsilon। अच्छा, अब ये बन जाएगा x lies between 4 minus delta 4 plus delta, x is not equals to 4, delta is greater than 0 implies that। और यहाँ पे आपके पास रूट x lies between एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, x लाइज बिटवीन, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड पे, जाएगा 3 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर और 3 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये बन गया 9 माइनस 6 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन x इज लेस देन 9 प्लस 6 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास नेबरहुड दिया हुआ है, इस नेबरहुड को इस इंटरवल के अंदर लाई करवाना है, तो कंडीशन लगाते हैं सेम, लग जाएगी कंडीशन के जिसका लोअर बाउंड है 4 माइनस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 माइनस 6 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर।
एंड इसका जो अपर बाउंड है 4 प्लस डेल्टा, it should be less than or equals to 9 प्लस 6 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है कि डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा को इधर शिफ्ट करते हैं, एप्सिलॉन को इधर शिफ्ट करते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 6 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। एंड और यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी बेटा, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू 9 प्लस 6 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 4। ये आप कैसा आ गया, डेल्टा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 6 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। एंड डेल्टा इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 6 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। हाँ भाई, इसके अंदर बेटा मिस्टेक हो गई हमसे पीछे, और वो मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर 4 - 9 तो -5 बनेगा ये, और ये माइनस नेगेटिव है। ठीक है, अब आपके पास दो बाउंड दिए हुए हैं डेल्टा के, एक ये बाउंड है और दूसरा बाउंड ये है। तो इसमें लेसर बाउंड कौन सा होगा, क्योंकि डेल्टा एक एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर में से एप्सिलॉन को माइनस करवा रहे हैं, तो ये हमेशा लेसर होगा। तो इन दोनों में लेसर वैल्यू कौन सी होगी, लेसर वैल्यू ये होगी, -5 प्लस 6 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये हमेशा कम होगा, चाहे तो आप इसमें ट्रायल के तौर पे कोई एप्सिलॉन की वैल्यूज रख के देख सकते हैं, स्मॉलर वैल्यूज के उनमें कौन सा इसमें सबसे लेसर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बाउंड आपका लेसर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी वैल्यू इटसेल्फ, क्योंकि एप्सिलॉन से पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो कोई सा भी एक पॉजिटिव नंबर इसके अंदर पुट करके देख लें, स्मॉलर वैल्यूज आप 0.1 0.2 0.3, तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये आपके पास -5 है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की एक वैल्यू मौजूद है जो कि इसमें प्लेट प्लेस किया सकती है, और उस पर आपके पास डेल्टा नहीं निकल पाएगा, तो उसकी एग्जाम्पल आपको चेक करना पड़ेगी। तो इसके अंदर द डेल्टा विल बी नेगेटिव व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.1। यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, 0.1 रख के देख लो इसके अंदर, डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू -5 प्लस 6 इंटू 0.1 माइनस 0.1 का स्क्वायर। और ये आपका बात क्लियरली है कि इसके अंदर -5 लार्जेस्ट नंबर है इन सब में, और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एन नेगेटिव नंबर। और ये क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। हमको बात पता है कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर डेल्टा इज नेगेटिव आ गया है। तो इसका मतलब बेसिकली हुआ डेल्टा एक आ गई कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो इनकरेक्ट है, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट ऑफ लिमिट इज इनकरेक्ट, राइट। तो हमने इनकरेक्ट प्रूफ कर दिया इसको। रूट एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 को, अब एक एग्जांपल करते हैं। अब इसके अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, यानी इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी स्टार्टिंग तो वही करेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0, delta greater than 0, we can find delta greater than 0 such that x minus 4 lies between 0 and delta, implies that root x minus 2 is less than epsilon। फिर इसको करेंगे तो x की रेंज आ जाएगी आपके पास 4 - डेल्टा, 4 + डेल्टा, x is not equals to 4, delta is greater than 0, implies that यहाँ से आपके पास रेंज आएगी रूट x - 2
lies between minus epsilon and plus epsilon। और इसका मतलब हुआ कि रूट एक्स एप्सिलॉन प्लस टू एंड माइनस एप्सिलॉन प्लस टू। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये बन गया एप्सिलॉन प्लस टू का स्क्वायर, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन माइनस टू का स्क्वायर। माइनस वन कॉमन ले ली मैंने, ख़त्म कर दिया इसको। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स लाइज बिटवीन एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन प्लस फोर। और ये क्या बन जाएगा आपके पास एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन माइनस फोर एप्सिलॉन प्लस फोर। और यहाँ पे बाउंड्स को कंपेयर करेंगे इन दोनों के, तो ये बन जाएगी आपके पास फोर माइनस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस फोर एप्सिलॉन प्लस फोर, एंड फोर प्लस डेल्टा इज लेस देन और इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन प्लस फोर। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन आप चेक करोगे। अच्छा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद। तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा इज लेस देन और इक्वल्स टू फोर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन माइनस फोर बन जाएगा ये, एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन प्लस फोर माइनस फोर। और ये कैंसिल आउट हो गए यहाँ से आपका। यहाँ से डेल्टा की अब अराउंड क्या है आपके पास माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन, एंड और डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन। अब इन दोनों में लेसर वैल्यू कौन सी है ये चेक कर लो। इन दोनों में ये लेमडा का एक डेल्टा का बाउंड आया है, दूसरा डेल्टा का बाउंड ये आया है। इन दोनों में लेसर बाउंड कौन सा है, वही बाउंड रहेगा आखिर में। डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू, जाहिर सी बात है ये लेसर लग रहा है आपको, माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये आप ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, माइनस करेंगे। और ये जो है पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा। तो ये आपके पास बन गया इसका। इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे, इन दोनों में मिनिमम ये है, राइट। अब कोई एप्सिलॉन की ऐसी वैल्यू आप सोचें, क्या ये पॉसिबल है कि एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए और जवाब में आपको ये चीज़ नेगेटिव बन जाएगी, तो डेल्टा पे आपको नेगेटिव लाना पड़ेगा। ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन की स्मॉलर वैल्यूज पे चेक करना है, क्योंकि लार्जर वैल्यूज पे जो स्मॉलर वैल्यूज पे डेल्टा निकल जाएगा वो लार्जर वैल्यूज के लिए भी वैलिड होता है। तो हमें लार्जर वैल्यूज के लिए डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्मॉलर के लिए अगर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा तो वही डेल्टा लार्जर के लिए भी काम करता है। तो हमें स्मॉलर वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो एप्सिलॉन की कोई स्मॉलर वैल्यू होगी तो उस पर स्क्वायर लोगे तो बेटा ये नेगेटिव आएगा। और प्लस फोर एप्सिलॉन, ये फोर एप्सिलॉन हमेशा स्मॉलर वैल्यूज का है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉइंट वन रखोगे तो पॉइंट वन के लिए फोर एप्सिलॉन ज़्यादा ही होगा एप्सिलॉन स्क्वायर से। ये बात हमको पता है ना, क्योंकि पॉइंट वन को अगर फोर से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, पॉइंट फोर बन जाता है। और एप्सिलॉन स्क्वायर पॉइंट वन का स्क्वायर जब करोगे तो ये बनता है पॉइंट जीरो वन। तो ये हमेशा लेसर आता है और ये फोर एप्सिलॉन हमेशा ज़्यादा होगा स्मॉलर वैल्यूज के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा हमेशा आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी फॉर एवरी एप्सिलॉन, एज माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस फोर एप्सिलॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर smaller values of smaller values of epsilon।
so we can find so we can find delta greater than 0 for smaller values of एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की स्मॉलर वैल्यूज के लिए फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन स्मॉलर वैल्यूज का मतलब है लेस देन 1 की बात हो रही है, ठीक है, लेस देन 1 की। और फिर ये जो वैल्यूज निकलेंगी डेल्टा की, क्योंकि लेस देन 1 के लिए निकल गई है वैल्यू डेल्टा की, तो वही वैल्यू जो है वैलिड होगी लार्जर वैल्यूज के लिए भी, ठीक है। तो जो स्मॉलर के लिए वैलिड होती है, अगर एप्सिलॉन की स्मॉलर वैल्यू के लिए हम डेल्टा फाइंड कर दिया है, तो वो एप्सिलॉन की लार्जर वैल्यूज के लिए भी वैलिड हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो चेक करने की जरूरत नहीं है उसकी कंडीशन को, राइट। सो एंड this value of this value of delta is also valid for will also valid for will always also valid for other values of other greater values of epsilon, hence proved, hence the given statement is correct। तो इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन के स्मॉलर वैल्यूज के अगर डेल्टा मिल जाता है तो काफी है, आपको लार्जर वैल्यूज के लिए निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। इसमें हम हर तरह की एग्जांपल कर ली है। एक ये रूट एक्स की एग्जांपल ली जिसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, करेक्ट स्टेटमेंट था उसको चेक कर लिया। एक स्टेटमेंट में चेक किया कि जहाँ पे आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट था उसको चेक कर लिया है। तो हर तरह के इसमें हमने काम कर लिया। अब इसके बाद में एक और इसकी वीडियो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जिसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। राइट बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।